नमः शिवाय। अभी तक आपने देखा कि श्री हरि ने नारद जी के श्राप को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और भगवान शिव की महिमा का गान किया। श्री हरि ने नारद जी को समझाया कि भगवान शिव ही परम ब्रह्म है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान शिव की भक्ति से नारद जी का चित्त भी बहुत शुद्ध हो गया है। उन्होंने उन दोषी युगनों को भी मुक्ति का मार्ग बताकर प्रसन्न कर दिया। काशी विश्वनाथ का दर्शन कर नारद जी अब ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मदेव से शिव तत्व का ज्ञान लेने पहुंचे हैं। अब आगे की कथा में प्रवेश करें, इससे पहले सभी भक्तगण कमेंट में हर हर महादेव लिखे, क्योंकि शिव जी की महिमा अपरंपार है। अपने पुत्र नारद जी की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा बोले, नारद, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। शिव तत्व का स्वरूप बहुत ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि विलीन हो गई थी। उस समय कोई भी ग्रह नक्षत्र नहीं थे। चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था। न दिन थी, न रात, न कोई लोक और न ही वेद आदि का अस्तित्व। उस समय अव्यक्त स्थिति में केवल शब्द ब्रह्म ही रह गया था। वही एकमात्र अद्वितीय सत्ता है जो अनादि, अनंत, निराकार और सर्वशक्तिमान है। उसी से सबसे पहले एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, जिसे सदाशिव कहा गया। सदाशिव संपूर्ण गुणों से संपन्न, अद्वितीय, अविनाशी, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांति, सौंदर्य और तेज से परिपूर्ण है। यह वही परम मूर्ति है जो निराकार पर ब्रह्म का साकार रूप बनकर जगत के लिए आराध्य है। सदाशिव ने अपनी ही स्वाभाविक शक्ति से एक देवी को प्रकट किया। वही शक्ति अंबिका या प्रकृति कहलाती हैं। वे प्रधान प्रकृति हैं, माया है, समस्त गुणों और तत्वों की जननी है। अंबिका का स्वरूप अत्यंत दिव्य और विलक्षण है। उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके मुखमंडल की आभा 1000 चंद्रमाओं जैसी है। उनके नेत्र कमल के समान शोभायमान हैं और उनका संपूर्ण स्वरूप दिव्य तेज से ओतप्रोत है। वे नाना प्रकार के आभूषणों और अस्त्र शस्त्र से अलंकृत हैं। सारे जगत की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है, मगर वह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती। सदाशिव और अंबिका ने मिलकर एक दिव्य क्षेत्र की रचना की, जिसे आनंदवन या काशी कहा गया। यही वह पवित्र स्थल है जहाँ से आगे की सृष्टि का विस्तार होता है। इसके बाद सदाशिव के बाएं अंग से भगवान विष्णु प्रकट हुए। श्री विष्णु का स्वरूप तीनों लोकों में सबसे सुंदर, शांत, दिव्य और पालनकर्ता के रूप में वर्णित हुआ है। उनकी कांति इंद्रनील मणि के समान थी। फिर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और तपस्या करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कई काल तक काफी कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप श्री विष्णु के अंगों से कई जलधाराएं प्रकट हुई। उस समय थके हुए परम पुरुष श्री विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण नाम प्रसिद्ध हुआ। जब भगवान विष्णु जल में विश्राम कर रहे थे, तब उनकी नाभि से एक अत्यंत सुंदर, विशाल और प्रकाशमय पीले रंग का कमल का फूल फूटा। इसकी आभा करोड़ों सूर्य के समान थी। उसी सिद्ध कमल के भीतर से मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैं 4 मुखों वाला था, परंतु मुझे अपनी उत्पत्ति का ज्ञान न था। मैं भ्रमित था कि मैं कौन हूँ और मेरे पिता कौन हैं, किसने मेरी रचना की है। मैंने अपने आप को कमल से नीचे उतारा। कमल की एक एक नाल में मैं गया और सैकड़ों वर्षों तक भ्रमण करने के बाद भी मुझे कमल का उद्गम स्थान नहीं मिला। जब मैं बहुत भ्रमित हो गया, तब भगवान शिव की इच्छा से आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। फिर मैंने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। फिर 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने सुंदर 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, कमल धारण कर करुणापूर्वक प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दिया। फिर अचानक वहाँ एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो ज्योतिर्लिंग के समान था। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर हमें सफलता नहीं मिली। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और श्री विष्णु भी नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले।
हमने उस अग्निस्तंभ को प्रणाम किया क्योंकि वह स्वरूप असाधारण, अवर्णनीय और अति रहस्यमय था, जिसमें लिंग भाव न रहते हुए भी उसमें लिंगात्मक सत्ता प्रतीत होती थी। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन दें। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, जब हम दोनों उस अग्नि स्तंभ रूपी ज्योतिर्लिंग के प्रकाशमय स्वरूप के सामने अहंकार से रहित हो निरपेक्ष श्रद्धा भाव से खड़े थे, तब वहाँ ओम ओम शब्द का नाद उत्पन्न हुआ, जो विशाल स्वर में स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगा। यह क्या है, ऐसा सोचते हुए मैं और भगवान विष्णु संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। फिर भगवान विष्णु ने उस दिव्य अग्नि स्तंभ का पूरा निरीक्षण किया। दक्षिण भाग में उन्होंने अ अक्षर को सूर्यमंडल जैसा तेजोमय पाया। उत्तर भाग में उ अक्षर अग्नि जैसा दीप्तिमान लगा। मध्य भाग में म को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा और अंततः उन्होंने उस स्वरूप में अद्वितीय और आनंदमय परब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जो जगत में भी है और बाहर भी है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में उनकी सत्ता है। वह आदि, मध्य और अंत से रहित है। इन सब से श्री विष्णु बहुत विचलित हो गए और अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए फिर से नीचे जाने की इच्छा करने लगे। तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जिनके माध्यम से उन्होंने जाना कि यह शब्दमय लिंग रूप परम ब्रह्म ही शिव है। भगवान शिव का असली रूप इतना गूढ़ और असीम है कि उसे शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता, लेकिन उस अनिर्वचनीय स्वरूप, मतलब वो स्वरूप जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सके, उसको व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि प्रणव यानी ओम है। जैसे किसी समुद्र का सार एक बूंद पानी में होता है, उसी तरह शिव जी के अनंत स्वरूप का सार ओम ध्वनि में है। अ से ब्रह्मा, उ से विष्णु, म से महेश और इन तीनों का योग ओम स्वयं शिव का परम ब्रह्म स्वरूप है। इसी तरह यजुर्वेद में वर्णित ओम के उच्चतम मंत्रों ओम तत्वमसि, गायत्री मंत्र, शिव पंचाक्षर मंत्र, मृत्युंजय मंत्र का साक्षात्कार मैंने और श्री विष्णु ने किया। उन मंत्रों के माध्यम से ही हमने परम शिव का जाप आरंभ किया। इस अनुभूति से हम दोनों भक्तिग्रस्त हो गए और महादेव की स्तुति में लीन हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि भगवान महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हुए। उस समय उनके 5 मुख और हर एक मुख में 3 नेत्र शोभा पा रहे थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण महादेव ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा रखी थी। कंठ में नील चिन्ह था और उनकी 10 भुजाएं थी। महादेव को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर मैंने और विष्णु जी ने उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने कहा, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, जो निराकार और सगुण दोनों रूपों में विद्यमान है। मुझसे ही सृष्टि का प्रारंभ होता है, मुझसे ही पालन होता है और संहार भी मुझसे ही होता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों मुझसे ही उत्पन्न हैं। ब्रह्मा मेरे रजोगुण से प्रकट हुए हैं, इसलिए वे सृष्टि के निर्माता बनेंगे। विष्णु मेरे सतोगुण से प्रकट हुए हैं, इसलिए ये सृष्टि का पालन करेंगे। और रुद्र मेरे तमोगुण से प्रकट होंगे, जो समय आने पर सृष्टि का संहार करेंगे। परंतु वास्तव में ये तीनों अलग नहीं हैं, सभी मेरे ही स्वरूप हैं। जिस प्रकार सूर्य से अग्नि और प्रकाश अलग नहीं होते, वैसे तुम दोनों भी मुझसे अलग नहीं हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ये जो उमा नाम से विख्यात प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति स्वरूपा सरस्वती देवी तुम्हारे संग रहेंगी। फिर इन्हीं की दूसरी शक्ति लक्ष्मी स्वरूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी और पुनः काली के नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी, वो रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। भगवान शिव ने कहा, मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मुझे विशेष रूप से प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी मेरे दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं और रुद्रदेव मेरे हृदय से प्रकट होंगे। फिर भगवान शिव ने
भगवान विष्णु को विशेष आशीर्वाद देते हुए कहा, हे विष्णु, सृष्टि की रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम सभी जीवों को जीवन का आधार दोगे, उनका पालन पोषण करोगे और धर्म की स्थापना करोगे। साथ ही तुम्हें प्राणियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने का भी अधिकार रहेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ा और श्री हरि को सौंप कर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना। भगवान विष्णु ने कृतार्थ हो भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे ये महान उत्तरदायित्व सौंप कर धन्य कर दिया। जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। मेरा कोई भी भक्त यदि आपकी निंदा करेगा तो वो नरकवास को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, अब तुम दोनों अपने कार्य में स्थिर रहो, मैं सदा ही लिंग स्वरूप में विद्यमान रहूंगा। युगों युगों तक प्राणी इसी लिंग की पूजा कर मुझे प्राप्त करेंगे। यह कहकर भगवान शिव पुनः उसी अग्निस्तंभ में विलीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। जो भी भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति तो मुझ में भी नहीं है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे पूरी हुई सृष्टि की रचना। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और महादेव जी का नाम जपते रहिए। हर हर महादेव।